बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद अपने आप को ध्यान करने से रोक नहीं पाओगे। साध संगत जी, हम ध्यान लगाने की कोशिश तो करते हैं, मगर हम ध्यान सही तरह से लगा ही नहीं पाते हैं। हम कोशिश तो करते हैं और हर रोज करते हैं, मगर हमारी की गई कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। या फिर हमारे मन के अंदर यह शंका होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसीलिए इस दुविधा का हल सद्गुरु जी ने बड़े ही सरल शब्दों में किया हुआ है। और उन्होंने हमें जिस सरल तरीके से ध्यान की विधियां बताई हैं, तो और कोई हमें नहीं बता सकता है और ना ही समझा सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने सद्गुरु से एक प्रश्न किया और कहा कि हे सद्गुरु जी, मुझे नाम दान लिए हुए लगभग 5-6 साल हो गए हैं और मैं रोजाना आपके बताए अनुसार ध्यान लगाता हूं। सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही करता हूं। आपने जो हमें तरीका बताया है, तो मैं उसके अनुसार ही ध्यान लगाता हूं। मगर फिर भी मुझे इन 5 सालों में ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मगर कई भाई तो कहते हैं कि हमें ध्यान करके कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ है, तो फिर मुझे क्यों? इसीलिए मुझे माफ करें। मगर अब मेरे मन के अंदर यह विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो आज आज तक कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से वह प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वह झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप जी ने तो कहा था कि तुम कोशिश करो और अपनी बुद्धि से खोजो, और मैं वैसा ही कर रहा हूं। मगर फिर भी इतने वर्षों के बाद भी मुझे तो ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हे सतगुरु जी महाराज, आप जी ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझ पर दया करें, मुझे समझाएं। फिर उस शिष्य की बात सुनकर सतगुरु जी मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि इसका जवाब मैं तुझे कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा और तुम उस समय मेरे पास आ जाना। और फिर दूसरे दिन सद्गुरु जी सभी को इकट्ठा करके ध्यान के बारे में समझाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यह सब कुछ एक कहानी के द्वारा समझाऊं, इसलिए तुम उसे एक कहानी की तरह सुनना और समझना। यह पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। फिर सद्गुरु ने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक गुरु ध्यान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक सोने का पहाड़, जिसका शीश हीरे का बना हुआ था, उसे खोज लिया था और जिससे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह उस पहाड़ पर अकेले ही रहते थे और उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। फिर काफी समय के बाद 3 भाई उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास गए और उनसे ज्ञान ग्रहण करने को कहा। फिर गुरु मान गए, उन तीनों भाइयों को अपने साथ में ही रख लिया और फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। फिर गुरु ने कहा कि मैं तुम तीनों को इसका जवाब एक एक करके बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा, ताकि तुम भी उस पर चढ़ सको। और फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और फिर एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहां से तुम सीधे चले जाना और कहीं भी मत मुड़ना, और यह रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा मत रोकना। फिर वह पहला शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसके पांव में कांटे चुभे और कई तरह के कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा और जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ, मगर फिर भी वह जैसे तैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। जंगल पार कर रहा था। फिर रास्ते में उसे भूख लगी। फिर उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया और खाना खाकर वह फिर से आगे निकल पड़ा। और फिर उसके बाद वह एक मरुस्थल में पहुंच गया और वह काफी बड़ा था और उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, मगर उसके पास पानी नहीं था। मगर फिर भी वह चलता रहा और फिर चलते चलते वह थक गया और अब उसके लिए प्यास सहना नामुमकिन हो गया था। और फिर उसके मन में यह सवाल आने लगे कि कहीं गुरु ने उसे कहीं गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा आने लगा और गला सूखने के कारण वह वहीं मरुस्थल में गिर गया। और फिर तभी अचानक से वहां बारिश की बूंदें गिरने लगी और फिर वह उठा और तुरंत अपना बर्तन भरने लगा और फिर अपनी प्यास बुझाई और फिर से आगे की तरफ चल पड़ा। और फिर वह चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गया था और फिर उस नदी को पार करने के लिए उसने एक नाव बनाई और नदी पार करने लगा।
और फिर तभी वहां एक बवंडर आ गया और फिर उसकी नाव उस बवंडर में डूबने लगी और वह भी साथ में पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरुजी ने यह कैसा मार्ग बताया है जो कि खतरों से भरा हुआ है और मैं बार बार मौत के करीब जा रहा हूं और अब तो लगता है कि मैं नहीं बचूं। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और उसको बचा लिया और वह पास के गांव के ही मछुआरे थे और फिर उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना भी दे दिया और फिर वह शिष्य फिर से आगे की तरफ चल पड़ा। और फिर जैसे ही वह आगे बढ़ता गया तो उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी और फिर उसे देखकर वह जोर से चिल्लाकर बोला कि गुरु ने मुझे गलत रास्ता बताया है और हीरे के शीश वाला पहाड़ तो छोड़ो, यहां पर तो कोई रास्ता भी नहीं है और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। और फिर वह वहां से वापस चल पड़ा और गुरु के पास पहुंच गया और गुरु से कहने लगा कि आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया, क्योंकि वहां तो कोई पहाड़ था ही नहीं, वहां तो केवल एक जंगल, मरुस्थल, नदियां और खाई थे, इनके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? फिर शिष्य बोला कि मैं कुछ सीखने थोड़ी ना गया था, मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। और मैं उस रास्ते से क्या सीखता? रास्ता लंबा था और कठिन भी था, उसे पाने की चाह में सब कुछ कर लिया था, मगर इतनी कठिनाइयों और मुश्किलों के बाद भी मुझे वहां पर कुछ भी नहीं नजर आया। फिर गुरु ने कहा कि तुम रुको और मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भेजता हूं। फिर उस शिष्य ने कहा कि उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो उन्हें क्या मिलेगा वहां पर। और फिर गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और फिर वह भी उसी मार्ग पर निकल गया और फिर कुछ दिनों के बाद वह भी वापस आ गया। फिर गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वह पहाड़ दिखाई दिया? फिर शिष्य बोला, नहीं, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखाई दिया, वहां तो केवल एक खाई थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं शायद आपके बताए गए रास्ते से भटक गया हूं और इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने वापस आया हूं। फिर गुरु ने पूछा कि तुमने इन सब से क्या सीखा? फिर शिष्य बोला कि गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे निकल गया और मैंने यही देखा कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का भोजन भी बनते हैं। और फिर उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया और वहां पर मैं पूरे रास्ते में ही पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूं। फिर मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। और फिर मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा और फिर उस पानी को पीकर मुझे वास जीवन मिला और वह पानी बहुत ही मीठा था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। और फिर उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा और वह बहुत ही सुंदर थी, उसका पानी बहुत साफ था। और फिर वहां पर लगे बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नाव बनाई और जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। और फिर तभी वहां पर एक बवंडर आ गया और मैं डूबने लगा। तभी कुछ मछुआरों ने मुझे बचा लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम मुंह मुसीबत के समय चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, मगर हम कभी किसी की मदद नहीं करते। और फिर उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर में ले जाकर भोजन करवाया और फिर वहां मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक अच्छे जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो कोई किसी का इलाज चल रहा है, कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था और जिसके कारण मैंने वहां एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। अब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे भोजन करवाया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया और जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। और इसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया और वह मुझे एकदम शांत लगी। वहां किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और मैं केवल अपनी सांसों को सुन रहा था। और उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए गए रास्ते से भटक गया हूं, क्योंकि वहां पर कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। फिर तब मैं वापस आपके पास आया, दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। तो हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर चला गया था? फिर गुरु ने कहा, नहीं,
तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वह पहाड़ भी मिल जाएगा। और फिर गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा कि क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो। फिर तीसरा शिष्य बोला कि गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिले या नहीं मिले ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरे इन शिष्यों भाइयों को जो वहां के बारे में बताया है तो मैं उसे जानना चाहता हूं। फिर तीसरा भाई भी गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा और फिर कुछ दिन के बाद वह शिष्य वापस आया और फिर गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वह पहाड़ मिल गया है, क्योंकि उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह काफी शांत था। फिर शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया है तो उसका मैं बहुत आभारी हूं। मुझे वह सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। और फिर यह सुनकर वह दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वह खाई मिली? तीसरा शिष्य बोला, हाँ, मुझे वह खाई मिली। मैंने भी वह सभी अनुभव किए हैं जो तुम दोनों ने किए थे। आखिर में मुझे वह खाई भी मिली जहां अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था कि मैं सही मार्ग पर हूं, पहाड़ यही है। और फिर उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थीं, मगर मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। और अब मुझे केवल वह पहाड़ ढूंढना था। और मैंने अगला कदम उस तरफ बढ़ा दिया और फिर जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूं। और इस तरह मैं उस खाई में आगे चढ़ता रहा और मैंने वह खाई पार कर ली। और फिर जब मैं आगे पहुंचा तो वहां का अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। और फिर उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तो फिर देखा कि आगे अथाह रोशनी है और वह रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय भी मैं बेहद डरा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। और फिर अंत में मुझे वह सोने का पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया और बेहद खुशी हुई और मन आनंद से भर गया। और फिर कहानी पूरी होने के बाद सद्गुरु ने सबसे पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा। फिर वह सभी शिष्य सद्गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे सद्गुरु जी, तीनों शिष्यों के गुरु ने उन्हें रास्ता दिखाया था। वह रास्ता उनके अथमण का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, मगर वह महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वह पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया था। उसके मन में केवल वह पहाड़ ही चल रहा था और जिसकी वजह से वह आसपास की चीजों से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। और दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मृत्यु और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही अमृत है। और वह आखिर तक गया और वहां से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलने वाली थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया था जिसकी अथाह शांति उसको पसंद आई थी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है। और वह उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। और उस तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह तो केवल उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके भाइयों ने देखा था। और आखिर में वही हुआ। उसने हर चीज अनुभव की और फर्क केवल इतना था कि वह उस खाई की गहराइयों में चला गया और जहां पर एकदम अनंत शांति थी। और वह इस सब को महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ता गया। और कुछ समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी और वह पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, तो वह पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था। और जिसमें सोना उसका शरीर था और हीरे का शिष्य उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो गई थी। और फिर जिस शिष्य ने गुरु से कहा था कि उसने 5 साल ध्यान में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, तो फिर वह सतगुरु के पास जाकर बोला कि हे सतगुरु जी, मुझे माफ कर दे। पहले मैं आपका पहला शिष्य बना हुआ था, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊं। और अब मेरे मन में कोई भी दुविधा और सवाल नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, हम सभी का ध्यान मंजिल की तरफ होता है, मगर असली आनंद तो राह का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफर तय करता है,
तो वह मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अथाह शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की ही चिंता करता है, तो वह मार्ग का आनंद ही नहीं ले सकता। इसीलिए मंजिल से ज्यादा मार्ग जरूरी हो जाता है। हम सिमरण भजन क्यों छोड़ रहे हैं? कभी यह सोचकर सिमरण भजन मत छोड़ देना। साध संगत जी, कभी भी यह सोचकर सिमरण मत छोड़ देना। अब क्या सोचकर, क्योंकि हम में से ही काफी लोग हैं जिनको सतगुरु से नामदान मिल गया है, वह नामधारी हैं और सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर भी चल रहे हैं और मंजिल भी सामने ही है और उस रास्ते पर चल भी रहे हैं और सब कुछ पा भी रहे हैं। और हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सतगुरु के बताए गए मार्ग को छोड़कर जिधर दुनिया दौड़ रही है उस मार्ग पर चले जा रहे हैं। तो भाई, हमारे सामने लक्ष्य है, मंजिल है, लेकिन हम उस लक्ष्य को भूलकर, उस मंजिल को छोड़कर वह रास्ता अपना लेते हैं जिस पर सारी दुनिया ही दौड़ रही है, चल रही है, और फिर हमारा मन भी उनका साथ ले लेता है और फिर हम वही रास्ता अपनाते हैं जो हमारा मन हमें कहता है। लेकिन हम उस रास्ते को नहीं चुनते, उस रास्ते पर नहीं चलते जिस रास्ते पर हमें हमारे सद्गुरु जी चलने के लिए कहते हैं। इसलिए हम रास्ता भटक जाते हैं और फिर हम अपने असली मंजिल तक पहुंचने से चूक जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी यह सोचकर सिमरण भजन मत छोड़ देना। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। अब कई लोग कहते हैं कि क्या करना है सिमरण भजन करके, क्योंकि हमें तो सिमरण भजन करने के बिना ही सब कुछ मिल रहा है और सिमरण भजन करना कोई जरूरी नहीं है। और फिर वो लोग सिमरण भजन नहीं करते हैं। और ऐसे लोग और को भी कहते हैं कि हम हमारे साथ सेवा पर चला करो, हफ्ते में एक बार और बस सेवा करनी, और समझते हैं कि सिमरण भजन हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेवा भी नहीं करते और कहते हैं कि क्या जरूरत है, और जब से नामदान मिला है तब से सभी काम ही बन रहे हैं, हर काम में तरक्की मिल रही है, तो फिर जरूरत ही क्या है सिमरण भजन की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव विचार रखने वाले हैं और वह तो यह सोचते हैं कि वो जो सामने है तो उसने भी इन्हीं गुरु से नामदान ले रखा है, या फिर मेरे घर परिवार के भी कई लोगों ने इस गुरु से नामदान लिया हुआ था, लेकिन भाई उनकी बड़ी बेकद्र हुई थी और अब जो उसके साथ हुआ है वैसा ही कहीं मेरे साथ तो नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा है सिमरन भजन करने का। तो भाई, हमारा काम है अपना काम करना, क्योंकि हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि यह करें या ना करें। और दूसरों को भी ऐसी सलाह देते हैं कि भाई यह सेवा कर लो, यह काम कर लो और इस काम को छोड़ दो। और फिर जब मांगने की बारी आती है तो फिर लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं। अब सतगुरु के सामने मांगने वालों की लाइन इतनी लंबी है कि काफी लंबी है और हम उसमें खड़े होते हैं। अब मांगने की लाइन में तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम वह काम करने के लिए तैयार नहीं है जो कि हमें सतगुरु ने करने के लिए कहा है। और फिर हम ये सोचकर सिमरण भजन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई खेल मन हमारे दिमाग में खेलता है। मन चाल चलता है कि फिर हम बहाने बनाने लग जाते हैं कि आज नहीं, सिमरण भजन कल कर लेंगे, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा है और आजकल कोई सेवा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सर्दी बहुत है और काम धंधे नहीं चल रहे हैं। दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि आज सिमरण भजन नहीं करेंगे, फिर कभी कर लेंगे। और यही बातें हमारी बहनों के माताओं के दिमाग में भी चली रहती है कि घर परिवार में क्लेश पड़ा हुआ है, चलो छोड़ो, सिमरण भजन क्या करना है। और अगर हमारे मन में यह गलत फहमी है कि सतगुरु से नामदान तो मिल ही गया है और बाकी का काम हमारे सतगुरु कर लेंगे, तो वही हमारी संभाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा ठेका लिया हुआ है, इसलिए हमें अब सिमरण भजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई, अगर ये सोचकर सिमरण भजन नहीं कर रहे हो तो फिर आप और हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब देखो, जब सद्गुरु से मांगने की बारी आती है तो फिर लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं, और अगर सिमर भजन की लाइन की बात की जाए तो फिर सबसे पीछे खड़े हुए हैं। तो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला और ऐसे तो कुछ नहीं बनने वाला। हमारी सोच है और हम चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, लेकिन मंजिल पर तो केवल वही व्यक्ति पहुंच पाएगा जो सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरण भजन करता है और सतगुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है। केवल वही व्यक्ति मंजिल तक आसानी से पहुंच पाता है। अब हमारी सोच देखो,
हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत सारी साध संगत में सेवा डाल दी है और हमारा कल्याण हो जाएगा और अब हमें सिमरण भजन की जरूरत नहीं है। तो भाई, इस बात का ध्यान रखना कि दान देने से हमारा परलोक सुधरता है। परलोक में सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन जीते जी नहीं। इससे थोड़ी सी आत्मिक शांति जरूर मिल जाती है, मगर जो हमें सद्गुरु ने नाम दिया है और हम जब उसका स्मरण भजन करते हैं, उस नाम को बार बार जपें, तो फिर हमें जीते जी सुख प्राप्त होते हैं। जीते जी हमें शांति प्राप्त होती है और हमारी आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। जीते जी फिर समझने की कोशिश करें कि हमने थोड़ा सा दान दे दिया है तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े परोपकारी हैं। तो भाई, इस बात का ध्यान रखना कि दान देने से हमें केवल परलोक में सुख शांति मिलती है, इस लोक में नहीं, मृत्यु लोक में नहीं। केवल थोड़े समय के लिए हमारे मन को शांति जरूर मिलती है, लेकिन अगर हमारे अंदर उसका भी अहंकार आ गया तो फिर वह शांति भी चली जाती है। लेकिन जो हम नाम का स्मरण भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो वह हमें इसी मृत्यु लोक में हमें जीते जी सुख शांति देती है और आनंद देती है और जिंदगी में हमें सफल बनाती है। फिर हमें कोई डर भय नहीं लगता है, किसी भी चीज से हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि सतगुरु पर उपकार है और वह हम पर लाखों ही उपकार करते हैं। और हम हैं कि हम सद्गुरु को याद ही नहीं करते और उस चीज को भी कहाँ याद करते हैं। और अगर हम उस चीज को याद करें तो फिर हम हर वक्त अपने सद्गुरु का धन्यवाद करें। और हम अगर थोड़ा सा भी उपकार कर दें और थोड़ा सा भी दान कर दें तो फिर हम ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और हम धर्मात्मा बन जाते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई उपकार है ही नहीं। और यह गलतफहमी हमारे में से ही कई लोग हैं जो पाले हुए हैं कि नाम के सिमरण भजन की कोई जरूरत ही नहीं है और हम तवार के तवार सत्संग में चले जाते हैं या किसी अन्य माध्यम के द्वारा सत्संग सुन लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, सत्संग में जाना चाहिए और सुनना भी चाहिए, फिर चाहे कोई भी माध्यम हो, अच्छी बातें सुननी चाहिए। लेकिन अगर हम इस बात को ही सोचकर बैठ जाएं कि यह सब कुछ कर लिया है, अब हमें सिमरन भजन की कोई जरूरत नहीं, तो भाई ये तो गलत बात है। इस तरह से हमारा काम नहीं बनेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए सत्संग में जाना, सत्संग सुनना अच्छी बात है, लेकिन सत्संग सुन लिया और उस सत्संग में समझाए गए वचनों पर अमल ही नहीं किया, सत्संग में समझाए गए रास्ते पर ही नहीं चले, तो फिर क्या फायदा। हमारा हाल तो ऐसा है कि हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब हम दुकान पर बैठे हुए हैं, घर में हैं, सामने सद्गुरु की फोटो लगी हुई है, हमारा ध्यान भी सद्गुरु की फोटो की तरफ जाता है। हम देखते हैं उनकी फोटो की तरफ, लेकिन हम किसी तरह का पर नहीं लेते। हमारे अंदर स्मरण करने की, भजन करने की कोई इच्छा जागृत ही नहीं होती। हम तो केवल बातों पर विश्वास करते हैं और बातें बनाने में विश्वास करते हैं और इसी तरह समय व्यतीत करते जा रहे हैं और सोचते हैं कि अब हमें सिमरण भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बार सोचो तो सही कि हमें सिमरण भजन की जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि भाई, आत्मा को भी भोजन चाहिए और आत्मा का भोजन है जो उसे पसंद है। सिमरण भजन करना, नाम की कमाई करना, क्योंकि इससे आत्मा को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मिक शक्ति प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अब काफी लोग ऐसे भी हैं जो दुर्बल हैं, लेकिन उनकी जो आत्मिक शक्ति है वह बहुत ताकतवर है और फिर वह किसी के आगे नहीं झुकते। और हम तो यही सोचते हैं कि सिमरण भजन ना करना पड़े और कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता हमें दिखाई दे और जिससे हमारा काम बन जाए। तो भाई, और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, किसी भी तरह काम नहीं बनेगा, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग के अंदर केवल नाम की भक्ति, सिमरण भजन को ही अहमियत दी गई है। केवल यही एक रास्ता है। अब हमारे सिमरण भजन ना करने के क्या बहाने होते हैं। सबसे पहला बहाना तो यह है कि चलो आज छोड़ो, कल कर लेंगे। और फिर अगला बहाना है कि हम सिमरण भजन काफी समय से कर रहे हैं और अभी तक ना तो हमें कुछ दिखाई दिया है और ना ही कुछ सुनाई दिया है। तो फिर क्या फायदा ऐसे काम करने का जिससे हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोग इस कारण सिमरण भजन करना छोड़ देते हैं कि उत्साह के साथ तो किया था, लेकिन फिर भी मन तो लगा ही नहीं, मन तो इधर उधर की बातों में लगा रहा। चलो कोई नहीं, चलते फिरते
सिमरन भजन कर लेंगे तो फिर चलते फिरते भी सिमरन भजन नहीं करते हैं। अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं तो फिर सो जाते हैं। और कुछ लोग ये सोचकर सिमरन भजन करना छोड़ देते हैं कि हमारा वो फलाना फलाना रिश्तेदार भी तो सिमरन भजन करता था, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं मिला। और जब उसको ही कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा? तो फिर सिमरन भजन करने का क्या फायदा? और वह फलाना फलाना व्यक्ति सिमरन भजन नहीं करता और हर इतवार की तवार सत्संग सुनने चला जाता है, और मैं भी सत्संग सुनने चला जाऊंगा, और फिर सिमर भजन की क्या जरूरत है? और फिर सोचते हैं कि वह तो डेरे जाता रहता है और हम भी डेरे जाएंगे, और फिर हम डेरे तो जा रहे हैं, अब हमें सिमरन भजन की क्या जरूरत है? और भाई, अब तो हम अच्छी तरह से बैठ ही नहीं पाते हैं, तो अब सिमर भजन कैसे करें? क्योंकि अब तो कान के अंदर उंगली डालकर 1 सेकंड भी नहीं ठहरा जाता है, क्योंकि अब तो शरीर ही साथ नहीं देता, तो कैसे करें सिमरन भजन? तो इस तरह की कई बातें हैं जो हम कहते हैं, और ऐसी बातें ही अपने दिमाग में सोचकर सिमरन भजन नहीं करते, और फिर आसान से आसान तरीका हम अपनाते हैं जिससे कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमारा काम भी बन जाए। और यही सारे बहाने हैं जो हम बनाते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये तो मैं कर रहा हूं, और कहते हैं कि संभाल तो हमारे सद्गुरु करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने हमें नामदान जो दिया है। अब देखो, जब सद्गुरु से मांगने की बारी आती है तो लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं और सेवा में सबसे पीछे खड़े होते हैं। तो भाई, गुरु घर की सेवा क्या है? गुरु घर की सेवा है स्मरण भजन करना, और वही हम नहीं है, छोड़ देते हैं। अब तो हमारी यह हालत है कि सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम भी हमें अच्छी तरह से याद नहीं होंगे, और हमने ये खुद अनुभव किया है कि जब हम डेरे जाते हैं तो वहां पर तो भजन करने का अलग ही आनंद है, क्योंकि स्मरण तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन भजन करने में बहुत ही आनंद मिलता है। और जब हम उस भजन से उठते हैं तो जो आसपास लोग बैठे होते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, और फिर बातों बातों में ही उनसे पूछते हैं कि अच्छा, ये बताइए कि आप किस कान में उंगली ज्यादा टाइट रखते हैं और किस कान में उंगली हल्की रखते हैं। अब बताओ कि अभी तक हमें यही नहीं पता चला, तो भाई समझने की कोशिश करें। अगर हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गई, सतगुरु ने दया मेहर करके हमें नामदान दे दिया है, तो फिर हम सिमरन भजन क्यों नहीं करते हैं? सिमरन भजन को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सिमरन भजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसी को हम छोड़कर बैठे हुए हैं, चाहे कह लो भूल कर बैठे हुए हैं। तो भाई, अगर सद्गुरु से नामदान मिला है तो उसका लाभ ले लो, लेकिन हमारे पास तो बहाने बहुत हैं। जैसे हमने पहले बताया, कभी यह सोचकर और कभी वह सोचकर हम सिमरन भजन नहीं करते हैं, लेकिन हमें हमारे सद्गुरु हमेशा याद दिलाते रहते हैं। हर सत्संग में हमें सद्गुरु यही समझाते हैं कि सिमरन भजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि सिमरन भजन के बिना इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने का। अब हमने आपको पहले ही कहा कि आप चाहे दान पुण्य चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि वो तो तुम्हारे मरने के बाद कहा जाता है कि परलोक में तुम्हें सुख देंगे, और इस कलयुग में हमें सुख और शांति प्राप्त होती है सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करने से, नाम की कमाई करने से। और यही हम नहीं करते हैं, इसके लिए ही हम बहाने बनाकर टाल देते हैं। इसलिए भाई, सोचो कि हमें चाहिए क्या? हमें केवल यह 2 गज कपड़ा ही तो चाहिए, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। और इस बात को याद केवल वही व्यक्ति रख सकता है जो सतगुरु के बहाने में रहता है। उसको दुनियावी चीजों, शक्लों, पदार्थों से कोई मोह नहीं रहता है, और वह सिमरन भजन करता रहता है। वह दुनिया में रहते हुए अपने फर्ज भी निभाता है, और अपना जो असली मकसद है, जो असली फर्ज है, उसे अच्छी तरह से निभाता है, यानी स्मरण भजन करता है और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए हमें भी दुनिया के काम धंधे भी करने हैं, अपना फर्ज निभाना है, लेकिन जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन मकसद है, उसे भी याद रखना है, और कभी भी हमें उन नेगेटिव बातों को सोचकर सिमरन भजन को नहीं छोड़ना है। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहां कहां सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।